गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। आज हम करेंगे मैथ्स में 16.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शो 4। मतलब आपके पास ई एक केस दे के रखा है और ई केस का मतलब ये है कि इवेंट डाई शो। मतलब क्या कर रहा है कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 4 आने के लिए जो कंडीशन है वो ई शो कर रहा है। एंड एफ बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर। और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो डाई में जितने भी टोटल नंबर है उसमें से जितने भी इवन नंबर से इवन नंबर को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी? आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें ई और एफ के लिए एक कंडीशन अप्लाई करनी है, वो कौन सी? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? ई और एफ के कंडीशन, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाई थ्रो करने पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन। लेट एस एज्यूम दैट डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे आपको? देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने आउटकम मिले। आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द डाई इज थ्रो। डाई को थ्रो करने पे इतने 6 जो है टोटल नंबर ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स मिले। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस कैसे हो जाएंगे? देखिए एस इक्वल्स टू, इसको आप चाहो तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 एज पर द कंडीशंस गिवन द क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? जो ई केस है, ई बी द इवेंट डाई शो 4, ई बी द इवेंट डाई शो 4। अब इन सभी में 4 कितनी बार आ रहा है? 4 कितने टाइम्स आ रहा है? ओनली 1 टाइम्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ई इक्वल्स टू 4। मतलब ई के लिए सेट क्या हो जाएगा? ऐसा करली ब्रैकेट में 4 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। तो एन ऑफ ई, इसके लिए एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? 1। अब एफ क्या हो जाएगा? एफ बी द इवेंट डाई शो इवन। अब हमारे पास जो केसेस है डाई थ्रो करने के बाद जितने आउटकम्स आ रहे पॉसिबल वो 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से है? 2 4 एंड 6, 3 ही है। तो देखिए एफ के सामने मैंने लिख दिया 2 4 एंड 6 लिख दिया। अब देखिए, अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि हमें क्या बताना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये बताना है। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने निकाला है तो ई की प्लेस पे हमने 4 रखा है सेट, और एफ की प्लेस पे रखा है जो एफ वाली कंडीशंस थी 2 4 एंड 6, राइट। इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन सा है? 4, तो वो 4 आ जाएगा, राइट। तो 4 क्या है? 5 के इक्वल है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 आता है तो एक्सक्लूसिव, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। मतलब इसमें एक भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी कॉमन नंबर या एक भी कॉमन एलिमेंट आता है तो यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट। अब उन्होंने पूछा है आर मतलब है या नहीं है। तो हमारे अगर इंटरसेक्शन में पर्टिकुलर कोई नंबर आता है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और अगर नहीं आता है, इट मीन्स इंटरसेक्शन लेने पे 5 आता है, तो ये कैसा हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की? कि जो भी दो केस है उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5, राइट। अब हम चेक करते कि 5 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4। क्या ये 5 के इक्वल है? क्या नहीं, बिकॉज देयर इज ए कॉमन एलिमेंट ई एंड एफ। 4 क्या है? कॉमन एलिमेंट है दोनों में। इसलिए हम क्या बोलेंगे? देयर फोर ई एंड एफ
आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। मिनिमम इसमें कम से कम एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ डाई इज थ्रो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। मतलब डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट मतलब इसमें बहुत सारे केसेस आपको दे के रखे हैं, कितने, बहुत सारे। और किसको थ्रो कर रहे हैं, ये डाई को थ्रो कर रहे हैं, और डाई इज थ्रो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाई होता क्या है, डाई को थ्रो करने के बाद जितने आउटकम्स मिल रहे हैं वो क्या क्या होंगे, राइट। नाउ द फर्स्ट केस इज, केस ए दे दिया, मतलब उस केस का नाम दे दिया, मतलब हम उस केस को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर लेस देन 7, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाई में टोटल नंबर ऑफ केसेस के कितने हैं। तो सबसे पहले डाई के टोटल केस तो हमें पता है, उस टोटल केसेस में जो हमारे पास फॉलोइंग इवेंट है हम उसको चेक करके लिखते जाएंगे, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम दैट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो डाई को थ्रो करेंगे और हमारे पास आउटकम्स मिलेंगे। आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द डाई इज थ्रो, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास इतने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, राइट। नाउ द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगी, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गए एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब इतना तो हर केस के लिए आपको करना ही है क्योंकि ये डाई के टोटल नंबर ऑफ केसेस है, राइट। नाउ द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या दे के रखा है, अ नंबर लेस देन 7, मतलब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो ये टोटल नंबर है इसमें से क्या करना है, 7 से छोटे नंबर्स लिखना है, राइट। तो देखिए इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, ऑल द नंबर इन द डाई आर लेस देन 7, वैसे ही इसमें जितने भी नंबर्स है वो कैसे है, 7 से छोटे। तो राइट 7 से छोटे नंबर लिखना है इसमें से सारे, तो कौन कौन से 7 से छोटा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये सारे नंबर्स कैसे 7 से छोटे हैं। तो ए सेट आपके पास फाइनली ये हो गया, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, ए सेट का आंसर। और ये सारे आंसर इसी में से निकलेंगे आपके जिस हिसाब से कंडीशन दी है, राइट। ये आपका क्या हो गया, ए सेट हो गया। नाउ द सेकंड केस, सेकंड केस क्या बोला है, सेकंड केस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बी से। सेट का नाम क्या दे दिया उन्होंने, बी। अ नंबर ग्रेटर देन 7, अब बी सेट में हमें क्या लिखना है, 7 से बड़े नंबर, 7 भी नहीं लिखना है, 7 से बड़े नंबर्स। तो देखिए सॉल्यूशन अब हम करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन में हम वापस से वही कंडीशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे के रखी है, बी सेट सच दैट अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब मुझे बताओ डाई के टोटल केसेस होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें 7 से बड़ा नंबर कोई दिख रहा है क्या आपको, नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ही डाई में कितने होते हैं 1 से लेके 6 तक, 7 से कोई भी नंबर बड़ा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 7 ऑन द डाई, मतलब डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी 7 से बड़ा नंबर नहीं आता है। देन बी इक्वल्स टू, उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 5, मतलब 5 मतलब होता है एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। कॉमन इट मीन्स एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, ये खाली सेट आएगा। मतलब या तो आप इसको ऐसा लिखो या फिर b इक्वल्स टू बस ऐसा, क्योंकि एक भी नंबर नहीं है 7 से बड़ा, इट मीन्स खाली रहेगा। और खाली को आप ऐसे 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये सेकेंड केस के लिए आपके पास क्या हो गया, आंसर, राइट। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस आपको क्या दे के रखा है, देखिए सी, थर्ड केस का नाम सबसे पहले दे दिया सी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास सी केस में उन्होंने क्या दे दिया, अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 हमें इसमें बताना है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल,
क्योंकि सब मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेकिन हमें कहाँ तक लेके जाना है इसको? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाई की टोटल केस कौन कौन से है। 1 2 3 4 5 6। ये डाई के टोटल नंबर कैसे से? इसी में से हमें मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, मतलब सी फॉर्म गिवन है, हम सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे। क्या है? सी इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। उसमें बताना है कि सी कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 है वो इसी में से होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होते हैं? जैसे 3 6 9 12 और भी होते हैं, राइट। तो हम देख लेते। देयर आर ओनली 2 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 है, हाँ है, ये 3 है। 6 है, हाँ 6 भी है दोनों में। 9 है क्या? उधर नहीं है। मतलब 9 से बड़े नंबर्स एक भी नहीं है। मतलब यही 2 नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए केवल 2 ही नंबर्स है जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन से? 3 एंड 6। तो देयरफॉर C इक्वल्स टू 3, 6। मतलब हम C सेट में कितने एलिमेंट लिखेंगे? 2, जो कॉमन है, 3, 6। और ये क्या हो गया हमारे लिए थर्ड केस का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फोर्थ पार्ट। फोर्थ को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? D से रिप्रेजेंट करा है, राइट। D से रिप्रेजेंट करा है। क्या करा है? अ नंबर लेस देन 4। अ नंबर लेस देन 4। तो आपको पता होना चाहिए कि डाई में टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। टोटल केस ये है, इतने आउटकम्स है डाई को थ्रो करने पर। अब हमें इसी में से बताना है कि डी सेट क्या है। तो फोर्थ वाले केस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले डी से। तो जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जो कंडीशन दी है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त वही लिखेंगे। तो सॉल्यूशन फोर्थ क्या दिया है? डी सच देट अ नंबर लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा, 4 के बराबर भी नहीं, लेस देन 4, 4 से छोटा। तो देखिए 4 से छोटे कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है। 4 आएगा क्या? नहीं। और ना 4 से बड़े। 4 के बराबर हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। 4 से छोटा मतलब 4 लेस देन 4 चाहिए, मतलब 4 से सारे छोटे। तो डी सेट आपके पास क्या हो जाएंगे? ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? 1, 2, 3। और ये क्या हो गया आपके लिए? डी सेट। मतलब सारे सेट के आंसर इसी में से बिलोंग करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्या देके रखा है? फिफ्थ केस क्या देके रखा है? सेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल ई से, राइट। सेट का नाम दे दिया। क्या देके रखा है? अन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। एक तो इवन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते कि हमारे एक डाई के आउटकम्स क्या क्या है। डाई के 1 2 3 4 5 6, इतने आउटकम्स है। अब इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास? देखिए 1 2 और क्या देके रखा है? ये 6, ये है ये दिया है। अब ग्रेटर देन 4, एक तो इवन होना चाहिए, ग्रेटर देन 4। 4 के बाद कौन कौन से नंबर है? 5 और 6। मतलब ये दो नंबर्स है हमारे पास, 5 और 6। ये दो नंबर है 4 से बड़े। अब इसमें भी 4 से बड़ा होना चाहिए, साथ में इवन। तो इन दोनों में से 5 कैसा है? ऑड नंबर, ये सिलेक्ट होगा क्या? नहीं। 6 ही एक ऐसा नंबर है जो कैसा है? इवन है। तो ई सेट के सामने हम क्या लिखेंगे? ई इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखा है 6। 6 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और 4 से बड़ा है। और ये क्या हो गया हमारे लिए? आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या देके रखा है? 6th। इस सेट को किससे रिप्रेजेंट करा है?
एफ से, राइट। और कंडीशन क्या दी है, अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटे नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 3 छोटे नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 और 3 से बड़े तो हो सकते हैं, राइट। तो पहले आपके डाई के टोटल केसेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये केसेस है। अब 3 से छोटे, 3 से छोटे कौन से, ये दो, और उसने बोला था ये दो नहीं होना चाहिए। 3 से छोटे कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2, और ये नहीं होना चाहिए, तो बचे हुए सारे हो जाएंगे ये सारे, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है हम वो लिखेंगे। एफ, जिसको हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो क्या क्या हो जाएंगे, ये वाले, राइट। तो एफ के सामने हमने लिखा है ब्रैकेट में 3, 4, 5, 6, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर, राइट। अब हमारे पास क्या देखे रखा है इस क्वेश्चन में, और भी चीज़ें देखी रखी। अब हमारे पास ए से लेके एफ तक के सारे सेट ऑन मिल गए, राइट, सारे सेट मिल गए। ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन एफ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, राइट। सेट ऑलरेडी अब आपके पास है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड, ये सारी चीज़ें कंडीशन हमें फाइंड करनी। अब एक एक करके हम फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, तो ए के सामने ए सेट रखा, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमने बी के सामने बी रखा 5, मतलब एक भी नहीं। अब हमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन, तो इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन आएगा, तो इंटरसेक्शन इसका कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई 5। अब हम निकालेंगे बी यूनियन सी, तो बी के सामने हमने रखा है 5 और यूनियन सी के सामने रखा है 3, 6, इसका मतलब होता है इन दोनों के सारे एलिमेंट। अब इसमें एक भी नहीं है, तो इसी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्या है 3, 6, मतलब ये बी यूनियन सी की वैल्यू हो गई। अब हम फाइंड करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई के सामने हमने सेट ई रखा 6, इंटरसेक्शन एफ के सामने एफ की वैल्यू रखी 3, 4, 5, 6। अब हमें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन निकलना है, तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, राइट। तो हमने क्या लिखा है 6, मतलब ये इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई। अब हमें नेक्स्ट निकालना है डी इंटरसेक्शन ई, राइट। तो डी के सामने सबसे पहले हमने डी सेट रखा है, क्या रखा है डी के सामने 1, 2, 3, इंटरसेक्शन क्या रखा है 6, ई के सामने ई सेट रखा है 6, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अब बताओ इन तीनों और ये 6 में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं, दोनों में इंडिविजुअली अलग अलग एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, और 5 का मतलब होता है एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये हो गया। अब डी माइनस ई, माइनस का मतलब होता है इस वाले एलिमेंट को इसमें से माइनस कर दो, इसके सारे आएंगे, लेकिन अगर ई का कोई एलिमेंट है इसमें तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो डी के एलिमेंट क्या है वो रखे हमने 1, 2, 3, राइट, और ई की प्लेस पे ई रखा है। इसके डी के सारे लिखेंगे, लेकिन अगर इसमें से जैसे सपोज 1 और 6 होता है तो हम दोनों को माइनस कर देते, बचे हुए सारे एलिमेंट, राइट। अब 6 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी के सारे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, राइट। अब है ए माइनस सी, ए के सामने ए सेट रखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। सी के सामने सी के लिखे सारे 3, 6। अब इस वाले सेट का मतलब होता है कि ये वाले सेट को हमें क्या करना है माइनस, इसमें क्या है सी सेट में 3, तो ये वाला 3 माइनस हो जाएगा, क्या है 6, तो ये वाला 6 माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, 2, 4, 5। आई होप आपको ए माइनस सी समझ में आ गया। अब एफ डैश
एफ डैश का मतलब होता है जो एफ में है, एफ को छोड़ के सारे। तो छोड़ के सारे किस में से देखेंगे, जो टोटल केस है। टोटल केस कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6, ये डाई के टोटल केस है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, एस में से हमेशा उसको माइनस कर देंगे। एफ डैश बोला है तो एस में से एफ को माइनस करेंगे, बी डैश बोला है तो एस में से बी को माइनस कर देंगे, राइट। एस आपके पास है 1 2 3 4 5 6, राइट। एफ के सामने एफ रख दिया 3 4 5 6, राइट। अब देखिए इसमें 3 है, 3 को माइनस करना है, 4 है उसको माइनस करना है, 5 है उसको माइनस करना है, 6 है उसको माइनस, ये सारे कैंसिल हो गए। बचे कितने एलिमेंट, केवल 1 2। तो एफ डैश क्या हो गया हमारे पास 1 2, ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। अब नेक्स्ट निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ई के सामने सेट ई रखा 6, इंटरसेक्शन का साइन लगा एफ डैश, तो एफ डैश कितना था 1 2। अब बताइए इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है, नहीं है, एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ गया, और ये क्या हो गया हमारे लिए इस केस का आंसर, राइट। मतलब इस तरीके से आप एक एक करके आपके पास जो भी कंडीशन दी है हम सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सेट दे के रखो, यहाँ हमने सेट बनाए थे ए बी सी डी जो भी है, और हमने उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करी डैश वगैरह। लेकिन हो सकता है वहाँ पे सेट डायरेक्ट दे और फिर आपको फाइंड करना हो, राइट। तो इस तरीके के और भी केसेस आपको इससे रिलेटेड दे सकते हैं, और आपको इसी मेथड से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।